हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सरोजनी की और आपका हमारे चैनल हेल्पिंग मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नाक जैसे ब्लॉक हो जाती है, नाक ब्लॉकेज की बहुत दिक्कत होती है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। नाक में जैसे कहते हैं ना कि गंदगी भर जाती है। अब छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक साफ करने में थोड़ा सा परेशानी होती है माओं को भी। और छोटे बच्चे अपनी नाक खुद भी नहीं साफ कर सकते हैं। तो बच्चों की नाक ब्लॉकेज की बहुत दिक्कत होती है, उससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और वो सो नहीं पाते हैं। छोटे बच्चों के साथ सर्दियों में ये दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं घर में ही, उसके घरेलू उपाय बताऊंगी और ये क्यों परेशानी होती है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मतलब कब आपको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, कि कब आपको बच्चे को देख के ऐसा लगे कि नहीं अब ये घर में ठीक नहीं हो सकता है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले नाक ब्लॉकेज क्या होता है कि आप बड़े हो, जैसे बड़े जो होते हैं उनकी भी नाक जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल हवा चल रही होती है, हवा से हम सांस लेते हैं, तो सांस जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू जो कीटाणु होते हैं या थोड़ा बहुत हम सांस लेने में गंदगी होती है वो नाक में फंस जाती है। तो क्या होता है, क्योंकि हमारी नाक से के थ्रू सिर्फ सांस अंदर जाएगी, जो भी बैक्टीरिया और जो मट्टी धूल होती है वो अंदर नहीं जाती है, वो सीधे नाक में जाके फंस जाती है। तो वही गंदगी के रूप में अटकने लगती है। अब क्या बड़े क्या होते हैं, वो तो अपनी नाक क्लीन कर सकते हैं, या थोड़े से बच्चे बड़े हो गए वो भी अपनी नाक क्लीन कर लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल छोटे बेबीज होते हैं, जैसे जीरो 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको अभी पता ही नहीं है कि अपनी नोज़ कैसे साफ करनी है। और मदर्स भी क्या करती है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होते हैं, नोज, ईयर और आईज तीनों सेंसिटिव पार्ट होते हैं, तो बच्चे को मतलब बच्चा इधर उधर हाथ हिला दे तो गलती से कहीं बच्चे को लग ना जाए, तो माएँ भी थोड़ा सा केयरफुली करने की कोशिश करती है। लेकिन कभी कभी अब नोज के अंदर की चीज है, तो कभी कभी माओ को भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे को नाक में ब्लॉकेज हो रही है, नाक में अंदर ज्यादा गंदगी फंस गई है। तो बाहर से देख के नहीं पता चलता है, तो माएँ भी कभी कभी लापरवाह हो जाती है इस चीज में। तो क्या होता है, बच्चे अब रात में बच्चा रोने लग गया अचानक से, तो माओ को पता ही नहीं होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। तो सबसे मेन चीज होती है, जब भी रात में बच्चा ज्यादा रोने लगे तो सबसे ज्यादा होता है कि उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि नाक ब्लॉकेज हो जाती है। तो बच्चा सांस ढंग से नहीं ले पाता, सांस नहीं ले पाएगा तो फिर वो मुंह से सांस लेता है, तो वो सो नहीं पाता ठीक से ना। तो इस सब की समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं घर में ही। तो जैसे आप सर्दियों में ये ज़्यादा परेशानी होती है, तो आप क्या कीजिए कि बच्चे को गर्म तेल की मालिश कीजिए। और जैसे अगर नाक में ज़्यादा गंदगी हुई तो नोज़ल ड्रॉप आती है, जो मैं भी अपने बच्चे को डालती हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो लगा दूँगी, आप वो डाल सकते हैं। तो उसकी 2-2 बूंद जैसे 3 टाइम आप सुबह दिन शाम डालेंगे तो आपके बच्चे की नाक बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। नहीं तो आप क्या कीजिए, जैसे रुमाल होता है उसको गर्म पानी में डिप करके नाक में बस यहाँ की तरफ ना थोड़ा-सा सिकाई दीजिए, ताकि जो अंदर गंदगी फँसी होगी वो बाहर आ जाएगी लिक्विड बन के ना। या फिर आप घर में क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा-सा नमक ले लीजिए, उसमें उसको लिक्विड थोड़ा-सा पानी डाल के लिक्विड बना लीजिए और वो 2 बूँद दोनों नाक में 1-1 बूँद डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि जो नाक में गंदगी फँसी होगी वो निकल जाएगी। नहीं तो आप गरम तेल की मालिश कीजिए बच्चे को अच्छे से हाथ-पैरों में, घुटनों में, नीचे के तलवों में, ताकि जो बच्चे की गर्मी अंदर से गर्मी होगी ना, तो नाक के थ्रू वो जो गंदगी फँसी होगी वो निकल जाएगी। नेक्स्ट वन ये होता है कि जैसे आप इन केस कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करना पसंद करते हैं। तो डॉक्टर को अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो कभी भी आप देखिए कि ये सारी समस्याएँ, ये छोटे इतनी बड़ी समस्या नहीं है, छोटी-मोटी समस्या है, उसके लिए आप बार-बार मतलब मेडिसिन देंगे तो नाक के लिए भी अगर आप बच्चे को मेडिसिन खिला रहे हैं तो सही नहीं है ना। तो आप ये क्या कीजिए, जैसे अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है तो पहली बात तो बच्चे को हाइड्रेट रखिए। जितना भी बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा उतना उसको ये सारी समस्याएं नहीं होगी। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो अपने बच्चे को ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराइए। और ब्रेस्ट फीड की बूंदे एक एक बूंद आप नाक में डालिए, तो नाक का जो कचरा गंदगी होगी ना वो आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट मीट एक अमृत की तरह होती है। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा दें बच्चे को तो ये जो सारी समस्या होती है, होती ज़रूर है, सब में होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, होगा। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप ये सारी समस्याओं को, बच्चा के शरीर उससे क्या होता है,
जैसे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो जैसे ब्रेस्ट फीड का मिल्क आप बच्चे की नाक में डाल दीजिए, या बच्चे के कभी कान में दर्द हो रहा है तो आप ब्रेस्ट फीड का जो मिल्क होता है एक एक बूंद ना कान में डाल देंगे, तो बहुत आराम मिलेगा। कभी आप करके देखिएगा, क्योंकि मेरे तो दो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मतलब थोड़ी थोड़ी देर में, आप मानेंगे नहीं, अभी उसको जुकाम हो गया तो मैंने अभी उसको ब्रेस्ट फीड करा के सुलाया, वो तुरंत सो गया, मतलब उसको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी है। तो ऐसे ही होता है, तो बच्चे को जितना गर्मी होगी, अब जैसे हर पहली बात तो माहौल की बात होती है, मौसम की बात होती है। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ बहुत ठंड होती है, तो हमें बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना पड़ता था। अब मेरा बच्चा ने चलना स्टार्ट किया है, तो वो नंगे पैर जैसे जुराब उतार देगा, तो ठंड की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे को जुकाम या नाक में ब्लॉकेज भी हो जाती है। तो इस समय आप बच्चे को थोड़ा-सा केयरफुली रखिए, बच्चे को कवर करके रखिए, जितना हो सके सॉक्स पहना के रखिए, बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए। ठंड भी है तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको पानी कम दे रहे हैं, पानी देती रहिए, क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में बच्चे ज़्यादा वॉशरूम, सुसु ज़्यादा जाते हैं, तो बच्चे में शरीर में अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो बच्चे को हाइड्रेट रखिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है तो आप उसको हल्दी का मिल्क ज़रूर दीजिए, उससे भी जैसे बच्चे को कभी खाँसी, जुकाम हो जाता है तो आप हल्दी का मिल्क देखिए। तो क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को हल्दी का मिल्क देती हूँ, तो उसको अभी खाँसी, जुकाम की अभी समस्या बिल्कुल नहीं होती है। मतलब जैसे सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो मैं उसको हल्दी का दूध स्टार्ट कर देती हूँ। दोनों टाइम मैं उसको हल्दी का मिल्क देती हूँ, ताकि उसको जुकाम और खाँसी ना हो। क्योंकि अगर एक बार बच्चे को जुकाम और खाँसी पकड़ जाती है तो फिर कहते हैं ना, फिर अगर घर में दूसरा बच्चा है तो उसको भी इन्फेक्शन फैल ही जाएगा। और अगर जैसे आप छोटे बच्चों के साथ हैं, और अब सर्दियों में क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि हवा पास ही नहीं हो पाती, तो वो खाँसी जुकाम कमरे में ही फैलता रहता है। क्योंकि सब जगह मतलब सब लोगों के घर में एयर प्यूरीफायर तो होता नहीं है कि आपने घर में लगा रखा है, तो इस वजह अगर खिड़कियां बंद है तो मतलब हवा पास हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा विंडो भी ओपन कीजिए। जैसे दिन का धूप का टाइम होता है, दो विंडो ओपन कीजिए, ताकि अंदर से बाहर हवा पास हो सके और बच्चे को भी सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अंदर की जैसे अब बच्चे को जुकाम है या खांसी है, तो और सारी खिड़कियां सारे दरवाजे दिन भर बंद रहेंगे, ऑल टाइम के, सर्दी है सर्दी है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हवा होगी वो बच्चे की खाँसी जुकाम वही हवा के अंदर वो रह रहा है, तो उसको और ज़्यादा खाँसी जुकाम होगा। नेक्स्ट वन ये होता है कि आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, भाप दे सकते हैं, या बच्चा छोटा है तो आप भी जैसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप स्टीम ले लीजिए, ताकि वो ब्रेस्ट फीड करता रहेगा और स्टीम आप में भी जाएगी, और बच्चा जब दूध पीता है तो ज़्यादा स्टीम जाती है नाक में ना, तो वो स्टीम भी अच्छे से ले पाएगा। नहीं तो अगर थोड़ा-सा बच्चा है, बड़ा है, तो आप नॉर्मल स्टीम उसको कपड़ा डाल के भी दिलवा सकते हैं। हल्का-सा जैसे विक्स होता है रात के समय ना, मतलब बिल्कुल नाक के अंदर मत डालिए, क्योंकि विक्स सिर्फ़ जो छोटे बच्चों का आता है, वो कभी-कभी लगाना चाहिए, ऑल टाइम, क्योंकि उसमें भी अच्छी चीज़ें नहीं मिली होती है, आप उसको हमेशा नहीं लगा सकते हैं। और नाक के अंदर मत लगाइए, आप हल्का-सा लीजिए और नाक के अपर साइड में, और ये होती है ना, इस इन चीज़ों में, और हल्का-सा गले में लगा दीजिए, उससे क्या होगा, बच्चे को थोड़ा-सा आराम हो जाएगी। और जब भी आप बच्चे को सुलाएँ, तो जब भी बच्चे को नोज़ल, चाहे वो उसे जुकाम है या नाक ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो उसको ना थोड़ा-सा जो उसका सिरहाना होता है, उससे नॉर्मल से थोड़ा-सा ऊँचा रखिए, ताकि बच्चे को ब्रीथिंग, साँस लेने में आसानी हो और वो आराम से सो सके ईज़िली। जितना हो सके बच्चे को सोते समय ज़रूर एक बार मालिश कीजिए, ताकि उसका शरीर थोड़ा-सा गर्म रहे। गर्मी से ये होता है ताकि उसको ज़्यादा जुकाम और ये खाँसी-वासी की समस्या नहीं होगी। अब कब आपको लग लग सकता है कि आपको बच्चे को, जैसे आपने होम रेमेडी कर ली, नौ तेल भी मालिश करके देख लिया, आपने नोज़ल ड्रॉप भी डाल दी, मतलब फिर भी अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा जुकाम है, बहुत ही ज़्यादा साँस लेने में परेशानी हो रही है, बच्चे की कहते हैं ना ये छाती की पसलियाँ चलने लगती है, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खाँसी हो रही है, खाँसते-खाँसते बच्चा उल्टी कर दे रहा है, तब आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं।